this video we will discuss course code 1429 rules of differentiation। डिफ्रेंसिएशन लेना बहुत आसान है, लेकिन हमें सिर्फ उसके रूल्स को एक बार क्लियर करना होगा। रूल्स हमारे पास 10 हैं, जिसमें से 5 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रूल हमारे पास आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास एक कांस्टेंट है और हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कांस्टेंट है 3 और हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ 3। सो d/dx ऑफ 3 का हमारे पास आंसर आता है 0। नेक्स्ट है हमारे पास पावर रूल। पावर रूल जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि पावर के ऊपर दिया गया है। जैसे कि हमारे पास x के ऊपर पावर होती है 4, तो अगर हमने x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन लेना हो, तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ x की पावर 4। अब हमारे पास सिंपल ये रूल है कि वो पावर है उसको हम बाहर ले जाएंगे, पावर बाहर आ जाएगी एक बार। उसके अलावा x में पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 4 - 1। सो हमारे पास डिफरेंशिएशन आता है 4x, 4 - 1 = 3। ऐसे अगर कोई और वैल्यू है हमारे पास, जैसे कि x के ऊपर चलें, फ़र्ज़ कर लें 100 ही है, इसका डिफरेंशिएशन लेने का सेम वे है कि 100 हमारे पास पहले आ जाएगा x, और 100 में से हमने 1 माइनस कर देना जब हमने पावर लिखनी है। सो हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा 100 - 1 91। पिछले 2 रूल्स में तो हमने कांस्टेंट और पावर को अलग-अलग पढ़ा, लेकिन इसमें कांस्टेंट टाइम्स फंक्शंस का मतलब ये है कि कांस्टेंट भी हमारे पास आएगा और पावर भी आएगी। हमने अब ये देखना है कि कांस्टेंट और पावर को इकट्ठे कैसे डिफरेंशिएशन लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है 3x की पावर 2। हमने इसका डिफरेंशिएशन लेना है। हम लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। d/dx y = 3x²। यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx = अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको अलग लिख लेना है, इस पे डिफरेंशिएशन नहीं लगाना, और जो डेरिवेटिव हमने लगाना है वो लगाना है पावर पे। जो पावर रूल है वेरिएबल है हमारे पास, उस पे हम डेरिवेटिव लगाएंगे। dy/dx = 3, पावर पहले आ जाएगी और 2 में से 1 माइनस करके लिखेंगे। 3 × 2 = 6 x1। सो हमारे पास आंसर होता है 6x। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में होगा कि y कहाँ से आया। y इसके स्टार्ट में ही एक वैल्यू है, y = 3x²। जब भी हमारे पास फंक्शन आता है तो वो इसी सूरत में आता है। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाला डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे और भी वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे कि t हो, u हो, जो भी हो। तो dt/dx dy/dx जो भी होगा वो यहाँ पे ऊपर साथ इस जगह पर लग जाएगा, और डेरिवेटिव हम दूसरी वाली साइड का फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सम और डिफरेंस ऑफ अ फंक्शन, कि अगर हमारे पास फंक्शन में सम हो रहा हो यानी जमा हो रहा हो, या डिफरेंस माइनस हो रहा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन किस तरह लिया जा सकता है। एक फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वैल्यू है 3x2 - 4x3। इसका हमने डिफरेंशिएशन लेना है। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, एक बार तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स और उसके बाद यही वाली सारी वैल्यू। उसके बाद हम डेरिवेटिव को दोनों पर अलग अलग कर देंगे। डी बाई डी एक्स 3x2 माइनस डी बाई डी एक्स 4x3। अब दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड कर लेंगे। 3 कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। x की पावर है 2, हम डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 2 का, माइनस इसमें भी 4 कांस्टेंट है, 4 शुरू में आ जाएगा और हम डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 3। जब डेरिवेटिव लेंगे तो जो 2 है हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ और x में से हमने एक माइनस कर देना है। ऐसे ही दूसरी साइड पर भी करेंगे, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ और x में से एक माइनस कर देंगे। रूल्स वही रिपीट हुए जा रहे हैं, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। 3 2 ज़ार 6 x माइनस 4 3 ज़ार 12 x स्क्वेयर। 1429 की बुक में इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगले रूल की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल 12 है जिसमें हमने एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। हम लिखेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, एफ बार एक्स, इस बार का मतलब होता है डेरिवेटिव, इस बार को हम डी बाई डी एक्स डिनोट करते हैं, इक्वल टू 15 एक्स की पावर 100 माइनस 3x12 प्लस 5x माइनस 46 डी बाई डी एक्स। पहले हम इन सब का डेरिवेटिव लिख लेंगे, फिर बाद में डेरिवेटिव सब पे अलग अलग कर देंगे। जैसे कि डी बाई डी एक्स 5x 100 माइनस डी बाई डी एक्स 3x12 प्लस डी बाई डी एक्स 5x माइनस डी बाई डी एक्स 46। सब पे डेरिवेटिव अलग अलग कर दिया। अब 5 कांस्टेंट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 100 माइनस 3 कांस्टेंट है, ये भी स्टार्ट में आ जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर आ जाती है 12 प्लस 5 कांस्टेंट है, ये भी स्टार्ट में आ जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 46 का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो 46 का डेरिवेटिव भी हमारे पास होगा 0। 5 डेरिवेटिव लेंगे x पावर 100 का, 100 स्टार्ट में आएगा और x में से 100 में से एक माइनस करके हम पावर में लिखेंगे। ऐसे ही x की पावर 12 में भी 12 स्टार्ट में आएगा और x की पावर 12 में से एक माइनस करेंगे प्लस 5। यहाँ तो x के ऊपर कोई पावर ही नहीं है, तो 1 माइनस 1 0, सिर्फ 1 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो x है वो ख़त्म हो जाएगा, माइनस 0 वैसे इट इज़ ख़त्म है। 500 x की पावर हो जाएगी 99 माइनस 12 3 ज़ार 36 x की पावर हो जाएगी 11 प्लस 5। सो ये हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ये रूल हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन हैं और दोनों ही फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि यू ऑफ एक्स एक फंक्शन है और वी ऑफ एक्स एक फंक्शन है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड वाली को साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे। दरमियान में निशान आएगा प्लस का और फिर सेकंड वाली को मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाली को साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। पहले फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड वाली को साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस का निशान आएगा। फिर सेकंड वाली का डेरिवेटिव लेना है और फर्स्ट वाली को एज इट इज़ साथ मल्टीप्लाई करना है।
इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि ये रूल हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 14 इसमें हमने प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव लेना है। एग्जाम्पल 12 के बाद मैं डायरेक्ट 14 पे आ गई। तो एग्जाम्पल 13 मैंने स्किप किया है, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या आंसर आए हैं और किस तरीके से आपने उसको ईजिली सॉल्व किया है। अब एग्जाम्पल 14 है, इसमें प्रोडक्ट रूल बताया गया है। तो प्रोडक्ट रूल के लिए हम जब डेरिवेटिव लेंगे एफ डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू, तो मैंने कहता है पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा और सेकंड वाले को एज इट इज़ लिखा जाएगा। दरमियान में निशान आएगा प्लस का, उसके बाद सेकंड वाले को डेरिवेटिव लिया जाएगा और फर्स्ट वाले को एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। इसमें हम डेरिवेटिव लेंगे तो 6x पावर 3 का अलहदा और x का अलहदा, यहाँ पे सम और डिफरेंस रूल अप्लाई होगा इस जगह पे। सिक्स एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 6 एज इट इज़ आएगा, 3 साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x में से 1 माइनस कर दी जाएगी। ऐसे ही खाली x का डेरिवेटिव जब लेना होगा तो खाली x की पावर क्या है? 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 और x में से जब हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो इक्वल टू 0, फिर ये x ख़त्म हो जाएगा। 10 माइनस 2x साथ एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 10 का डेरिवेटिव लेंगे। जब भी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेना है तो हमेशा 0 ही आता है, माइनस 2x, 2 तो एज इट इज़ आ गया, साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर क्या है? 1, 2 1 जार 2 और x में से 1 माइनस कर देंगे, साथ सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ आएगा। 6 3 जार 18, x की पावर होगी हमारे पास 2, 3 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये x ख़त्म हो जाएगा, हम सिर्फ 1 लिखेंगे। 10 माइनस 2x प्लस 0 माइनस 2 1 जार 2, x की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, तो x ख़त्म हो जाएगा। साथ सेकंड फंक्शन हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है? पहले इस वाले को इस सब के साथ लिखें, 10 माइनस 2x माइनस 1, अब माइनस ये वाला लगाया है मैंने, फिर ये 1 लिखा है। अब 1 के साथ इस वाली पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 2 6x 3 माइनस x, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 x स्क्वेयर माइनस 18 2 जार 36 और ये x पावर 2 है और ये पावर 1 है। जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो पावर्स होती हैं हमारे पास वो ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाता है x की पावर 3 माइनस 1, 10 1 जार 10 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2x माइनस 6 2 जार 12 x पावर 3 माइनस माइनस प्लस 2x जार 2। यहाँ से मल्टीप्लिकेशन बहुत से स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगती है, मैं यहाँ से रिपीट कर देती हूँ। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 x स्क्वेयर, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए x स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा। दरमियान वाला माइनस एज इट इज़ लगाएंगे। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और वेरिएबल की पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, 2 और 1 3 हो जाएगा। माइनस 1 10 जार 10 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2x माइनस 2 6 जार 12, कोई वेरिएबल नहीं है साथ इसलिए x की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2x जार 2x, यहाँ पर x की पावर 2 नहीं लिखना है, ये 2x है, इक्वल टू
अब 180x² एज इट इज़, -36 -12 हम -48x⁻3, 2x + 2x 4x -10